फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में हमने इससे लास्ट लेक्चर में देखा था लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन का हमने स्टडी किया। लाइट रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज लाइट की प्रेजेंस में होती है, और डार्क रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं वो हम डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे C3 साइकिल, जिसे बायोसिंथेटिक फेज में एक साइकिल का प्रोग्रेस होता है, जिसे C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल, इसका नेम C3 साइकिल केल्विन नामक एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर इसे क्या बोला गया, C3 साइकिल कहा गया। ये हमेशा क्या होती है, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती है। C3 साइकिल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन मेसोफिल सेल्स, क्योंकि मेसोफिल सेल्स हमेशा किसमें पाई जाती है, लीव्स में। लीव्स में क्या प्रेजेंट होती है, मेसोफिल सेल्स। तो हम देखेंगे कि इसमें C3 साइकिल में 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है, इसी के नाम पर इसका नेम क्या पड़ा है, C3 साइकिल। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हम आपको बताएंगे, उसके थ्रू ये साइकिल जो है चलती है। फर्स्ट जो बनता है इसमें, उसका नाम है रुबिस्को, रुबिस्को 1,5-bis फॉस्फेट। रुबिस्को 1,5-bis फॉस्फेट जो क्या होता है, 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है। क्या होता है, रुबिस्को 1,5-bis फॉस्फेट जो होता है 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है। वो क्या करता है, जो एनवायरमेंटल CO2 होती है, एनवायरमेंट में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो इसमें एंटर करती है, और क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, इस पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करने का काम करता है। तो CO2 जो है उसका एक्सेप्टर कौन है, रुबिस्को 1,5-bis फॉस्फेट। देखेंगे फिर से, रुबिस्को 1,5-bis फॉस्फेट जो क्या होता है, C5, 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, वो CO2 एनवायरमेंटल CO2 की प्रेजेंस में रुबिस्को एंजाइम को क्या करता है, कंडक्ट करता है, और इसकी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है यहाँ से, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये CO2 की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसे क्या बोला है, कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, एक कार्बन यहाँ से और 5 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक CO2 का ऐड होके कितने बनेंगे, C6 कार्बन बनेंगे। तो ये क्या होगा कि इसमें C6 स्प्लिट होगा C3 और C3 में, C3 एंड C3 में, और यहाँ पर एक सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नेम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C6 जो है स्प्लिट होता है एंड C3 और C3 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं, विच कंपाउंड आर प्रोग्रेस इन C3 साइकिल, और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नेम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसी के नाम पर 3PGA बनने से इसी का, इस साइकिल का क्या नेम पड़ा है, C3 साइकिल। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ATP का यूज होता है एंड ADP और इनोल फॉस्फेट IP क्या होती है, बनती है, और इसमें एक और NADPH का यूज होता है एंड NAD+ जो है रिलीज होता है। ये क्या बताता है, फॉस्फोरस का रिलीज होता है एंड रिडक्शन वाली प्रोसेस चलती है। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ एक प्रकार की शुगर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है ट्रायोस शुगर। जो ट्रायोस शुगर होती है वो क्या करती है, C3+C3 दोनों कार्बन क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और एक C3 से एक कार्बन क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनती है, रिडक्शन वाली प्रोसेस होती है। अब ये साइकिल आगे चलता है, और इसमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में क्या बनता है, ADP+PI बनता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ATP का यूज होकर ADP+PI बनता है, और फिर इससे क्या बनता है, 5 कार्बन वाला एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। फिर से हम एक बार इस साइकिल को रिपीट करेंगे। C3 साइकिल जो कि केल्विन नामक साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम क्या रखा गया, C3 साइकिल, जो कि हमेशा मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती है, और इसमें रुबिस्को 1,5-bis फॉस्फेट CO2 एंटर करता है इस साइकिल में, और राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट इसका क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और रुबिस्को एंजाइम कंडक्ट करता है, और फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है विच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन ऑलवेज कार्बन की क्या होती है, CO2 की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, कार्बोक्सिलेशन। इसमें C6
क्या होता है, हमेशा ऐड हो जाते हैं C3 एंड C3 में। यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो क्या होता है, हमेशा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। नेक्स्ट इसमें रिडक्शन की प्रोसेस होती है। रिडक्शन में क्या होता है, एटीपी का यूज होता है एंड ADP प्लस IP बनते हैं, इनोल पाइरुवेट। ओके, और नेक्स्ट बनता है NADPH की, NADPH से NAD प्लस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिडक्शन से हमेशा एक शुगर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है ट्रायोज शुगर, जो क्या होती है C3 और C3 कंपाउंड स्प्लिट होकर बनाते हैं। C3 से एक कार्बन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है एंड नेक्स्ट प्रोसेस रीजनरेशन होती है, इसका रीजनरेशन होता है और उसमें ATP का यूज होता है, ADP और PI बनते हैं। और इससे फिर से कौन सा, ये किसमें चला जाता है, 5 कार्बन वाले रुबिस्को 1,5-bis फॉस्फेट में। अब हम इस साइकिल में देखेंगे कि हाउ मेनी ATP आर कंज्यूम, इसमें कितनी ATP का कंज्यूम हुआ है। तो ये एक साइकिल, ये साइकिल जो है 6 बार चलती है, तो 3 × 6 = 18। तो कितनी ATP बनेगी इसमें, 18 ATP। ओके, नेक्स्ट हम C4 साइकिल देखेंगे। Now we will start our next topic in photosynthesis, C4 साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल को देखा था। Now we will start C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या होता है, कौन से प्लांट्स हैं जिनमें C4 साइकिल प्रेजेंट होता है। सो हम देखेंगे C4 साइकिल क्या होता है। सबसे फर्स्ट कोर्टिसेक एक साइंटिस्ट था, नेम है कोर्टिसेक, एक साइंटिस्ट है कोर्टिसेक, जिसके नेम पर C4 साइकिल इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसने क्या किया था, एक शुगर केन प्लांट जो था, गन्ने के प्लांट के अंदर इस रिएक्शन को होते हुए देखा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, C4 साइकिल। नेक्स्ट हम देखेंगे C4 साइकिल जो है ऑलवेज मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स में ये रन होती है। C4 साइकिल किसमें रन होती है, फर्स्ट है मेसोफिल सेल्स एंड सेकंड है बंडल शीट सेल्स। ये क्या होता है, बंडल शीट सेल्स क्या होती है, मेसोफिल सेल्स को हमने कैल्विन साइकिल के अंदर देखा था। मेसोफिल सेल्स क्या होती है, लीव्स में प्रेजेंट होती है, लीव्स में प्रेजेंट होती है एंड बंडल शीट सेल्स जो होती है वो क्या होती है, वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होती है। C4 प्लांट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, बंडल शीट सेल्स। ये क्या होता है, इस साइकिल जो C4 साइकिल है उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या दिया गया, C4 साइकिल दिया गया। इस प्लांट में ये जो साइकिल होती है ये C4 प्लांट्स में ही रन होती है, इसलिए इसे C4 साइकिल कहा गया है। C4 साइकिल जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण या कैरेक्टर हम कह सकते हैं क्या है, इसमें क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसमें क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है, जिसमें मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोफिल, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, विच एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रेंच एनाटॉमी। क्या होता है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स दोनों में डिफरेंट टाइप्स का क्लोरोप्लास्ट हमें शो होता है, इसलिए इस एनाटॉमी को हमने क्या कहा है, क्रेंच एनाटॉमी कहा है, जो कि C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। C3 प्लांट्स में क्रेंच एनाटॉमी एब्सेंट होती है। फिर से हम देखेंगे, आई विल रिपीट माई सेल्फ। C4 साइकिल ऑलवेज क्या होता है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स, बोथ सेल्स में ये क्या होती है, रन होती है। इसमें C4 प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। नेक्स्ट हम इस साइकिल की स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो है PEP एनवायरमेंटल CO2 की प्रेजेंट में क्या होता है, एनवायरमेंटल CO2 क्या होती है, इसमें एंटर करती है एंड पैकेज एंजाइम की प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, फर्स्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड क्या करता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर रिड्यूस हो जाता है एंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है एंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। मैलिक एसिड जो है यहाँ से ये क्या करता है, एंटर करता है। मैलिक एसिड क्या करता है, एंटर करता है एंड किसमें एंटर करता है, बंडल शीट सेल्स में एंटर करता है और मैलेट का फॉर्मेशन करता
होता है फॉर्मेशन ऑफ मैलेट, मैलिक एसिड से क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। मैलेट जो होता है क्या होता है स्प्लिट हो जाता है CO2 एंड पायरुवेट में। मैलेट ऑलवेज स्प्लिट इन CO2 एंड पायरुवेट में स्प्लिट हो जाता है। CO2 जो होती है यहाँ से क्या होती है कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है और पायरुवेट हमें यहाँ पर नेक्स्ट का जो प्रोडक्ट जो बनता है विच इज कॉल्ड पायरुवेट। ये पायरुवेट क्या करता है फोस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है किसके अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर। आई रिपीट माई सेल्फ, फर्स्ट होता है इसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट। क्या होता है फर्स्ट फोस्फोइनोल पायरुवेट जो क्या करता है एनवायरमेंटल CO2 जो है इसमें एंटर करती है। पैकेज एंजाइम के प्रेजेंट में फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल्स के अंदर रिड्यूस हो जाता है एंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। मैलिक एसिड क्या करता है बंडल शीट सेल्स में क्या करता है मैलिक एसिड इन एंटर टू बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल्स में एंटर करता है एंड देन मैलेट का फॉर्मेशन करता है। मैलेट में ये मैलेट जो होता है स्प्लिट हो जाता है CO2 एंड पायरुवेट में। CO2 इन एंटर टू कैल्विन साइकिल एंड पायरुवेट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पायरुवेट जो है मेसोफिल सेल्स के अंदर, पायरुवेट इन मेसोफिल सेल्स PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है एंड हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा क्रेंच एनाटॉमी अब इसमें प्रेजेंट होती है। क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दोनों सेल्स में डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इस एनाटॉमी को क्रेंच एनाटॉमी कहा गया है। C4 प्लांट जो होते हैं एनवायरमेंटल CO2 का फिक्सेशन करते हैं एंड CO2 और PEPCO एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हमारा C4 साइकिल जो है खत्म हुआ।